नाज़रीन, आप देख रहे हैं रेड लाइन स्पेशल सियालकोट से। 5 सीटें, 10 सूबाई असम्बली की सीटें। पाकिस्तान के अंदर शायद ही कोई हल्का ऐसा हो सियासी तौर पर जिसने इतना ड्रामा जनरेट किया हो जितना सियालकोट के हल्कों ने जनरेट किया। यानी इसके अंदर इल्ज़ामात भी हैं, इसके अंदर स्टोलन इलेक्शन डस्का की धुन भी है, इसके अंदर दिफाई मिनिस्टर और उसका हल्का है, इसके अंदर एक मजबूर और महसूस औरत का बयानिया भी है, इसके अंदर 9 मई के वाक़यात भी हैं, इसके अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस नुमा इंटरव्यूज़ भी हैं। यानी कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो पाकिस्तान की सियासत को बेहतरीन, बाज़ लोगों के ख्याल में बदतरीन रंग ना देती हो और सियालकोट से उसका ताल्लुक़ नहीं हो। हम यहाँ पर आए हैं सियालकोट का सेंटिमेंट जानने के लिए। इस प्रोग्राम में हम आपको बताएंगे कि सियालकोट में इन इंतखाबात के मौके पर क्या चल रहा है। वैसे तो सियालकोट में बड़े बड़े सियासतदान मौजूद हैं, लेकिन ख्वाजा आसिफ ने सियालकोट की सियासत को अपने नाम के साथ मुंसलिक किया हुआ है। इस मरतबा ख्वाजा आसिफ क्या समझते हैं कि उनकी सियासी कैफियत क्या है और इमरान खान की जमात के नुमाइंदगान से उनका मुकाबला क्या है। याद रहे कि ख्वाजा आसिफ मुख्तलिफ तनाज़ों की जद में भी रहे हैं, उन पर इल्ज़ामात भी लगते रहे हैं। देखते हैं कि उनका तज़किया क्या कहता है उनकी अपनी नशिस्त और सियालकोट के बारे में अमूमी तौर पर। आपके हल्के में हम आए हुए हैं, आप शुक्र है कैंपेन तो शुरू हुई है, लेकिन इस मरतबा सेंटिमेंट जो है वो तो ये है कि नून लीग बहुत अरसे से सियालकोट के अंदर है और सियालकोट में ना कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ है काम का। लोग पुराने चेहरों के ज़रिए सियालकोट की तब्दीली नहीं देख पा रहे। इज़ दिस समथिंग दैट वरीज यू दैट यू हैव बीन अराउंड फॉर टू लॉन्ग? नहीं, मुझे इसकी कोई परेशानी नहीं है, लेकिन मैं ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर की आप बात कर रहे हैं, दिस इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग। ये शहर में सारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ना वो हमारी मुख्तलिफ हुकूमतों ने नॉट रिसेंटली बट इफ़ यू गो बैक 30-40 ईयर्स 50 ईयर्स ये इंफ्रास्ट्रक्चर जो है हमारी हुकूमतों ने बनाया। और 2 फेज़ हैं जिसमें PMLN या आप पाकिस्तान मुस्लिम लीग कह लें। एक वो वक्त है जो अर्ली 50s से शुरू होके आप कह सकते हैं कि 80s बल्कि भुट्टो साहब के आने तक रहा। उसके बाद फिर जनरल ज़िया साहब आ गए, फिर 80s में वो दोबारा रिवाइव हुआ और उस वक़्त से ये अनबीटन प्रेजेंस जो है ना हमारी PML की यहाँ पे शहर में। मैं 93 में पहली दफ़ा यहाँ से इलेक्ट हुआ, मेरे वालिद 85 में हुए। तो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ये आप सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है मोटरवे है जो लाहौर सियालकोट है। उसके बाद यहाँ पे सारी सड़कें जो हैं, जिस सड़क से आप अभी आए हैं कश्मीर रोड जो है, ये सारी सड़कें जो आप देखें ये सारी नई बनी हुई हैं, अभी भी जो नई में बनाई है हमने अभी ये साल सवा साल में नई इनको रेनोवेट किया है। जो पिछले 4 साल में इनकी टूट फूट इतनी ज़्यादा हुई थी कि आप सोच नहीं सकते। यहाँ पे 2-2 घंटे 2.5 घंटे ट्रैफिक ब्लॉक रहती थी। शहर की तमाम मेन रोड जो है ना 6-7 सड़कें मेन जो है ना वो पिछले साल सवा साल में जो है हमने उनको रीडू किया है, उसको रिहेबिलिटेट किया है। इसी तरह यहाँ पे जो ओवरहेड ब्रिजेस, 2 ओवरहेड ब्रिजेस हैं, दोनों हमने पिछले अपनी हुकूमतों में रिसेंटली दोनों बनाए हैं। अब यही मोटरवे जो है ना अब खारियाँ जा रही है, तो प्लान ही ओरिजिनली खारियाँ से दीने तक जाता था। और ये सड़क जो है अब जिससे आप आए हैं, ये सारी सड़क जो है आपने देखा होगा शुरू का पार्ट बन गया हुआ है, बाकी जो है ना मेरा ख्याल है 1.5-2 महीने में 2.5 महीने में भी कंप्लीट हो जाएगा। सो वी हैव इस साइज़ के शहरों के मुकाबले में यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ना वो बहुत अच्छा है। वी हैव ए मेडिकल कॉलेज, वी हैव ए विमेन यूनिवर्सिटी ओवर हेयर। उसके लिए ज़मीन भी हमने 200 एकड़ जो है ली हुई है। वहाँ पे नई यूनिवर्सिटी बन रही है, नई बिल्डिंग बन रही है, शहर से शिफ्ट हो जाएगी। तो लॉन्ग लिस्ट ऑफ मुतमईन है कि सियालकोट के लिए आपने जब मेरा ख्याल है कि ताकत में रहे उस हवाले से ठीक काम हुआ है। वोटर आपको खुश होना चाहिए। वोटर आप यहाँ पे तंग गली जो 2-2 फुट की 3-3 फुट की तंग गलियाँ हैं अंदरून शहर के अंदर, वहाँ भी टफ टाइलें लगी हुई हैं। कहीं आपको कच्ची गली या टूटी हुई गली नज़र नहीं आएगी।
और ये टफ टाइल की जो रस्म है यहीं से स्टार्ट हुई थी। मेरे मुखालफों ने कहा था इसने टफ टाइल का जो है ना कोई कारखाना लगाया हुआ है। तो वो नैब वाले आए तो नैब वाले ने आके पूछा कि दिखाएं, तो था तो कोई नहीं। तो उन्होंने कहा सैलाब आया तो रुड़ गया तो मुझे नैब वालों ने बताया मैंने नैब वालों ने ये आप तहकीकी की कारखाना है नहीं, जब नहीं मिला तो उन्होंने ये खुद कहा कि हमारा मफरूजा ये है कि आपके पास था लेकिन सैलाब आया। नहीं उन्होंने ये मेरे मुखालफों को उन्होंने कहा क्योंकि इल्ज़ाम उन्होंने लगाया हुआ था। इल्ज़ाम उन्होंने लगाया तो फिर मुखालिफिन ने कहा जी है ऐसे लेकिन रुड़ गया सैलाब ऐसे। दूसरा सेंटिमेंट मैं ये भी देख रहा हूँ कि एक आपके हल्के के अंदर जो नैरेटिव है ना, और ये नैरेटिव्स की गेम है सियासत की, नंबर्स की भी है नैरेटिव्स की, नंबर्स एंड नैरेटिव्स बोथ। नैरेटिव ये है कि एक मजबूर मजलूम औरत, माँ, ख़वातीन, और दूसरी तरफ एक इस्टेब्लिश सियासतदान जो कितनी वजारतें भुगता चुका है, इस्टेब्लिशमेंट के साथ भी ताल्लुकात उनके अच्छे हैं। सो एक तरफ एक बहुत ताकतवर शख्स, दूसरी तरफ एक कमज़ोर औरत, ये बड़ा नैरेटिव चलता है। मुझे मैं आपसे ज़रा एक सवाल पूछना चाहूँगा कि वो जो मर्द हैं उस ख़ानदान के वो इलेक्शन क्यों नहीं लड़ते हैं? उनके ऊपर कोई पाबंदी तो नहीं है? वो कहते हैं उनके पीछे इस्टेब्लिशमेंट लगी हुई है। नहीं तो इस्टेब्लिशमेंट जो है वो औरतों के पीछे भी लग सकती है उन्हीं के ज़रिए कि भाई आप अपनी औरतों को भी इलेक्शन लड़ाएं। जो औरतों को मिल रही है इजाज़त, इसका मतलब है इजाज़त उनको भी हो सकती है कि वो इलेक्शन लड़ें, जुर्रत करें। जुर्रत का काम है ना कि ये है कि एक तकरीर करके उसके बाद कहना कि जी जज्बात में हमने तकरीर कर दी है, माफ़ी तलाफ़ी कर दो, तो इस तरह तो नहीं ना होता है। तो ये एक इलेक्शन मैं समझता हूँ कि गिमिक के तौर के ऊपर ये चीज़ की हुई है। Is this a successful gimmick? Does it worry you? Gimmick or no? लेकिन you know... No, it doesn't worry me at all. देखें ये सियालकोट बड़ा हाई लिटरेसी रेट है यहाँ पे इस शहर में। मेरे ख्याल पाकिस्तान में किसी शहर में इतना हाई लिटरेसी रेट नहीं होगा। 125 साल 150 साल पुरानी यहाँ पे कॉलेजेस हैं, स्कूल्स हैं जो मिड 1800s में जो है यहाँ पे मिशनरीज़ ने बनाए थे। आप यहाँ बैठे हैं, पीछे कॉन्वेंट स्कूल है जो है। तो इसलिए यहाँ पे लोगों का जो शऊर है उसको टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लिया जा सकता। आप उनके शऊर के साथ जो है मैसअप नहीं कर सकते। लोग समझते हैं यहाँ पे बात जो है ठीक है। आजकल सोशल मीडिया से लोग इफ़ेक्ट होते हैं, देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट, मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ। लेकिन इस शहर के लोग समझते हैं ये जो उन्होंने वालदा वाला या ये सारा कुछ जो चलाया है, कुछ देर चला है, आप अपने लोगों से यहाँ से पूछ भी सकते हैं, लेकिन वो और इतना ज़्यादा भी नहीं चला है और उसके बाद ये डाई आउट हो गया जो है। और ये कंपनसेशन उन्होंने की है कामरान शाहिद के साथ जो इंटरव्यू उन्होंने किया उसकी, कि पार्टी को भी रखें तो साथ दूसरी साइड जो है जिनके मतलब जो है ऑस्टेंसिबली कहा जाता है कि उनके पास थे वो जो है, तो उनको दोनों साइडों को खुश रख रहे हैं। PTI ਨੂੰ ਵੀ खुश रखते पे ने ਤੇ जिन्होंने नाल सलाम दुआ सी उन्होंने दी हुई दीगी उन्होंने खुश रखते पे ने। तो पब्लिक ये चीज़ समझ रही है कि ये चीज़ जो है चल नहीं सकती, दिन ब दिन एक्सपोज हो रहे हैं। मेरा ख्याल है आने वाले दिनों में हफ्ते 10 दिन में और ज़्यादा एक्सपोज होंगे मेरा। और ये मैं समझता हूँ कि इंतहाई सियासत में इस तरह की हरकतें कि आप ख़वातीन को इस्तेमाल करें जब आप एलिजिबल हैं, आप एबल बॉडीड जो है वो बंदे हैं, आप इलेक्शन लड़ सकते हैं और आप इलेक्शन नहीं लड़ते और पार्टी को भी राज़ी रख रहे हैं और जिनके साथ आपका कोई टाइम गुजरा हुआ है उनको भी राज़ी रख रहे हैं। तो ये इस तरह में दिस इज़ नॉट गोइंग टू, आपके ख्याल में बहुत बड़ा फैक्टर इंशाल्लाह। बल्ले का जाना ये कितना बड़ा फैक्टर है? अगर बल्ले का सिंबल उनके पास होता आपके मुखालिफिन के पास और अब नहीं है, जिस तरह बाकी पाकिस्तान में ये इफेक्ट करेगा उस तरह सियालकोट में भी इफेक्ट करेगा। परसेंटेज वाइज आपके ख्याल में कितना है? 10%, 15% एडवांटेज होगा आपका?
या सीट आपकी पहले से सिक्योर थी? मतलब अब मैं ज़रा एक असेसमेंट आपकी, ज़रा आपने सर्विस करवाए होंगे ना जी, आपने अपनी पूरी कंस्टिट्यूंसी का प्रोफाइल आपके सामने है। बल्ले का जाना जो है एक इसकी सिंबॉलिक तो ज़रूर एक है, वैल्यू है इसके कि ये नेगेटिव मैं बात कर रहा हूँ कि क्योंकि आप देखें नज़रियाती का जो वो भी उन्होंने बल्लेबाज रखा ताकि वो एक रहे। और अब एक और है मेरे ख्याल वो विकेट्स हैं, स्टंप्स हैं जी। वो है अभी तक जो है ना। तो ये वो एक आप कह सकते हैं शनाख्त है, एक लिंकेज जो है ना वो अपने बैट के साथ करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि इसका डेफिनेटली इफ़ेक्ट होगा। इफ़ेक्ट जो है रिकग्निशन के हिसाब से हो सकता है ना हो। इफ़ेक्ट जो है ये होगा कि एक जिसको कहते हैं ना फेट अकॉम्प्ली समझ के हो सकता है वोटर जो है ना वो भुगतान ना करें। तो अभी नून की क्या पोजीशन है ओवरऑल? अब सर आपके हल्के से आगे की बात करें। देखिए मेरा ख्याल है कि जो हमारी रूरल सीटें ना वो सेफ़ हैं। शहर में जो है कंपटीशन आई वोंट डिनाई, उसके मैं से इनकार नहीं कर सकता। कंपटीशन शहर में हो सकता है, लेकिन इंशाल्लाह ताला एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि यहाँ पे 25-26% जो है ना वो अनडिसाइडेड वोट है, विच इज़ ए ह्यूज नंबर। उसके ऊपर जो है ना उन्होंने इफ़ेक्ट होना है आने वाले दिनों में। जिस तरह हवा चलती है उससे वोटर जो है आपको भी पता है ये ट्रेंड जो है सारी दुनिया में कि आखिरी दिनों में जो है वो 5, 7, 8, 10% का जो है स्विंग होता है। और यहाँ पे क्योंकि 26%, 25% है, उससे ज़्यादा स्विंग हो आने वाले दिनों के अंदर। तो उस लिहाज से जो है मेरा ख्याल है कि अल्टीमेटली यहाँ भी जो है एक कंफर्टेबल पोजीशन हो जाएगी। लेकिन बाकी चारों सीटें जो है ना वो कंफर्टेबल है। अभी भी हमारा यहाँ पे अल्लाह का फजल है। मैं पिछले एक हफ्ते से बल्कि 8-10 दिन से शहर में जा रहा हूँ। मुख्तलिफ रोज़ाना जो है 6-7 जो है वो छोटी वार्डों में, यूनियन काउंसिलों में जाके 200 आदमी, 300 आदमी, 400 आदमी इस तरह की गैदरिंग्स कर रहे हैं। तो है, और ये बिल्डअप होगा आने वाले जो 2.5 हफ्ते 3 हफ्ते जो है उसमें बिल्डअप होगा जो है। और कोई और पार्टी की प्रेजेंस नहीं है कैंपेन के अंदर जो है। आईपीपी की हैं 1-2 जगह आपको नज़र आते हैं, लेकिन और किसी पार्टी की कैंपेन की प्रेजेंस नहीं है जो है।